सम्मानित साथियों, आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 फरवरी को जन अधिकार मोर्चा के द्वारा संत समाज के सानिध्य में पूज्य गुरुजी की रिहाई को लेकर एक जनसभा का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से हजारों लोग पहुंचे और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनसभा सफल रही। ये सदगुरु की कृपा थी, सदगुरु की दया मेहर थी कि काफी अपने ही बीच के लोगों ने प्रयास करने के बावजूद कि यह जनसभा सफल ना हो, परंतु सदगुरु की दया मेहर से यह जनसभा सफल रही और जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। तो जो भी भाई बहन इस जनसभा में पहुंचे या पूज्य गुरुजी की रिहाई को लेकर इस आंदोलन में हमारा सहयोग किया, सबसे पहले मैं आप सभी को उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, 5 फरवरी को जो जनसभा हुई, जो जन अधिकार मोर्चा का स्वरूप था, जो संत समाज का स्वरूप था, जो हम लोगों का एक सपना था, उसके अनुकूल हम लोग इस सभा को सफल नहीं कर पाए। जनसभा सफल रही, परंतु जो हमारा इच्छा थी वो हमारी इच्छाएं हमारे मन में रह गई। उसके बहुत से कारण हैं। अगर हम कारणों पर चर्चा करें तो काफी लंबी बात होगी, परंतु जो एक संत समाज की गति है, जो जन अधिकार मोर्चा की गति है, जिस गति से हमें चलना चाहिए था, पूज्य गुरुजी 5 साल से जेल में हैं, जिस गति से हमें चलना चाहिए था उस गति से हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। उसमें कौन लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं या वो कौन लोग हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, लगातार इस आंदोलन में विलंब करने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, या तो हम नहीं जानते। परंतु जो हमारी गति थी और जिस तरीके से हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था, लगातार संत समाज बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथ जुड़ा था। आपने एक देखा होगा कि मान लीजिए दिल्ली से सिरसा के लिए एक हाथी को जाना है। हाथी को बोल दिया कि भाई आपको सिरसा पहुंचना है। हाथी बोलेगा मैं 10 घंटे लूंगा, तो हाथी 10 घंटे में धीरे धीरे चलेगा। अब उसी प्रकार एक कुत्ते को बोल दिया है कि तुम्हें भी दिल्ली से सिरसा जाना है, तो कुत्ता बोलेगी नहीं मैं 20 घंटे लूंगा। तो बात जब होती है, नहीं होती ना, कि कहां हाथी और कहां कुत्ता। कुत्ता कह रहा है 20 घंटे लूंगा, हाथी 10 घंटे में पहुंच रहा है। तो कुत्ते से जब पूछा गया कि आप 20 घंटे क्यों लोगे, तो उसने एक जवाब दिया कि चलने की स्पीड तो मेरी बहुत अच्छी है, पर मेरे जो बिरादरी के कुत्ते हैं ये मुझे आगे चलने देंगे तभी मैं चल पाऊंगा ना। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं कि जन अधिकार मोर्चा या संत समाज की जो गति है वो सदगुरु की दया मेहर से बहुत अच्छी है, परंतु अपने ही जो बीच के लोग हैं वो हमें चलने दें या इस आंदोलन को सफल होने दें, तब की बात है। साथियों, ठीक है, सभी लोग अपना प्यार कर रहे हैं। काफी लोग हैं ऐसे जो लगातार हमें दुविधा व्यवधान पैदा कर रहे हैं इस आंदोलन में, परंतु ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं होगा। लगातार आंदोलन जारी होगा। अगले महीने बहुत जल्द मीटिंग होगी संगठन की, उसमें हम आगामी हमारा क्या निर्णय होगा, क्या हमारा स्टेप होगा, उस पर हम लोग तय करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं कुछ लोग इस आंदोलन में हमारे साथ सही नहीं कर रहे और ये बहुत ही हमारे लिए दुख का विषय है। और सबसे ज्यादा दुख का विषय उस संत समाज के लिए है जो 5 साल के अंदर पहली बार कोई संत समाज सड़क पर आया और एक मुख से कहा कि संत राम रहीम जी निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। उस संत समाज के लिए भी ये बहुत दुख का विषय है। जो लोग भी इस आंदोलन में हमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं, हमारी रुकावट पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो चारों तरफ जश्न है और माहौल है, हम लोगों ने एक बात देखी, 5 तारीख को निकले हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं। काफी लोगों से हम लोग मिले, जंतर मंतर पे हजारों लोग आए, काफी लोगों से चर्चा हुई, परंतु पूज्य गुरुजी की रिहाई के लिए कोई चर्चा नहीं करता। पूज्य गुरुजी कब आ रहे हैं, सरकार पूज्य गुरुजी कब छोड़ रही है, पिताजी दोष मुक्त होकर कब हमारे बीच में आ रहे हैं, वो जो दाग हमारे सदगुरु पे लगा है, हमारे गुरु पर लगा है, वो कब हटेगा, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते। आज चर्चा किस बात की हो रही है? पिताजी 40 दिन की पैरोल पर आ गए, चारों तरफ खुशियां हैं, जश्न है। और अब तो काफी लोगों से मैंने सुना, बड़ा दुख हुआ और मन में पीड़ा हुई कि पीछे भंडारे पर शायद जो प्रसाद था उसके अंदर
मटर पनीर या काजू वगैरह इस टाइप का कुछ प्रसाद वितरण हुआ होगा। तो अच्छी बात है, सदगुरु का प्रसाद है, हमें जरूर मिलना चाहिए, सदगुरु की मौज है। परंतु काफी लोग ऐसे मिले और उन्होंने बड़े खुश होकर के ऐसे उन्होंने बोला कि पता नहीं उनको कौन सा खजाना मिल गया। और ठीक है, वो खजाना है हमारे लिए, परंतु सदगुरु की रिहाई से बड़ा खजाना मैं समझता हूं हमारे लिए कोई नहीं है। जिस दिन सदगुरु हमारा पूर्ण रूप से रिहा होकर आएगा, बेदाग होकर हमारे बीच में आएगा। जब उन लोगों से हम लोग मिले, काफी लोगों ने हमसे कहा कि शर्मा जी अब तो मटर पनीर मिल रहा है, सदगुरु की दया मेहर है, सदगुरु की मौज है। पंडित जी अब तो काजू की बर्फियां मिल रही हैं, काजू कटली कुछ टाइप से उन्होंने बताया कि वो मिल रही है। अब तो सदगुरु की मौज है, सदगुरु की दया मेहर है। अरे बेशर्मो, कुछ तो डूब के मर जाओ तुम लोग। सदगुरु की तो मौज है, सदगुरु तो अपने खजाने लुटा रहा है, तुम्हें मटर पनीर भी खिला रहा है, तुम्हें काजू भी खिला रहा है, तुम्हें काजू कटली जो भी है वो सब कुछ खिला रहा है। लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा है कि तुम उस सदगुरु के लिए क्या कर रहे हो? उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि हमारा सदगुरु हमारे बीच में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या हमारा सदगुरु आज 5 साल से जेल में है, वो कब रिहा होगा, किन परिस्थितियों में वो होगा, उस ओर हमको ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा आज आप लोगों से केवल एक यही कहने का तात्पर्य था कि हम लोग सदगुरु की जो मौज है, सदगुरु जो खजाने लुटा रहा है, वो तो अपना कार्य कर रहा है, वो अपने खजाने लुटा रहा है और हम लोग अपने खजाने भर रहे हैं। परंतु जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या हम उसको निभा पा रहे हैं? मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आप अभी भी आप लोग नहीं जागे तो आज जो संत समाज सड़कों पर आया है, आज जो एक मुख होकर सब लोग बोल रहे हैं संत राम रहीम जी निर्दोष है, एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि मैंने पहले बताया काफी समस्याओं से हम लोगों की जूझ, इस आंदोलन को करने के लिए काफी समस्याओं से, काफी लोगों से हमें जूझना पड़ रहा है, अपने लोगों से हमें जूझना पड़ रहा है। परंतु जो ये छोटा मोटा जो भी आंदोलन पूज्य गुरु जी के लिए चल रहा है, अगर आप लोग इसी तरह सोए रहे और आप लोग इसी तरह मटर पनीर काजू की बर्फी खाने में मस्त रहे और 40 दिन की पैरोल पे पैरोल का जश्न मनाते रहे, तो शायद मुझे नहीं लगता ये सरकार हमारे गुरु जी को भी रिहा करेगी। क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि बस आप लोग खुश रहें और वो अपने मिशन में कामयाब है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग अपने गुरु की रिहाई के लिए, अपने सदगुरु की रिहाई के लिए एक संकल्प लें और इस जश्न में हम ये ना बोले कि हमारा सदगुरु, हमारा गुरु जेल में है। तो पुनः आप सभी को जो पूज्य गुरु जी की रिहाई के लिए जनसभा हुई, उसमें आप सभी हजारों की तादाद में पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा आश्रम।